गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, ओरिजिन इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। काफ़ी बड़ा चैप्टर है यह, लेकिन 2020-21 मतलब इस सेशन के लिए आपके लिए ये चैप्टर को रिड्यूस कर दिया गया है और इस चैप्टर से सिर्फ एक ही टॉपिक को पूछा जा रहा है या स्टडी किया जा रहा है। बाकी टॉपिक जो है वो डिलीट कर दिए गए सिर्फ इस सेशन के लिए। तो हम चैप्टर का वही हिस्सा पढ़ेंगे जो इस सेशन के लिए कंसिडर करने जा रहा है। ओके, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। हेडिंग समझ के शायद आपको ध्यान में आया होगा कि ओरिजिन किसका, लाइफ का, और इवोल्यूशन भी किसका, लाइफ का। मतलब अर्थ पे लाइफ फॉर्म कैसे हुई। एक्चुअली ये चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन हमको सिर्फ जो टॉपिक है वही पढ़ना है। तो कुछ कंसेप्ट है जिसको हमको पढ़ना है, इस टॉपिक के अंदर में हम पढ़ेंगे आज। चलो स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशंस, यही टॉपिक हमको इस चैप्टर से पढ़ना है, सिर्फ एक ही टॉपिक। बाद में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, बहुत सारी थ्योरी इसके पहले हो चुकी है, मतलब चैप्टर के अंदर में है। ये आई थिंक ये चैप्टर का 5.6 हिस्सा है, ठीक है। उसे हमको यही पढ़ना है। नाउ हम पढ़ते हैं कि ये क्या होता है, कैसा होता, समझते हैं। बस स्टूडेंट आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये इकोलॉजी से रिलेटिव है, इसलिए प्लस थ्योरीज है और कंसेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी स्टार्ट किया, बताया है किसने? फिशर्स, हेल्बन, डॉब्जेल्स्काय, हक्सले, मेयर, स्पियन, सिबन, फिशर, स्वेल, स्वीट, मॉडल, मॉर्गन्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर ये थ्योरी पुटअप की थी। आर मेन कंट्रीब्यूटर ऑफ द मॉडर्न थ्योरी ऑफ द इवोल्यूशन। ये सारे जो थे नाम है बहुत सारे दिए, इन्होंने अपने अपनी तरीके से कंट्रीब्यूट किया है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। चलो एक एक डिस्कस करते हैं। स्टीबन इन हिज बुक डिस्कस द 5 की फैक्टर ऑफ द मॉडर्न सिंथेटिक इवोल्यूशन। स्टीबन ने अपने बुक के अंदर में जो कंसेप्ट रखे थे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी का, उसके 5 की फैक्टर रखे उन्होंने। हम उन्हीं कंसेप्ट को धीरे धीरे पढ़ने जा रहे हैं। पहला है जीन म्यूटेशन। पहला है जीन म्यूटेशन। म्यूटेशन शायद आपको लास्ट टॉपिक में समझ में आया थोड़ा सा, कि सडन चेंज इन न्यूक्लियोटाइड और जीन, नोन एज जीन म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन। दूसरा है म्यूटेशन इन द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा क्रोमोसोम बदलना, एक्सचेंज हो जाना। एंड द नंबर्स आल्सो, जैसे हम देखे थे ट्राइजोमी है ना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज हो गए थे, 23 के जगह 23+1 आ गया था, है ना। तो ये सेकंड कॉन्सेप्ट था उनका, कि पहला कॉन्सेप्ट कैसे है कि जीन म्यूटेशन होता है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बदलेगा या नंबर चेंज हो जाएंगे, जीन रिकॉम्बिनेंट हो जाएंगे, बदल जाएंगे, नेचुरल सिलेक्शन होगा और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ये सारे कंट्रीब्यूट करते हैं न्यू स्पीसीज का इवोल्यूशन के लिए। नेचुरल सिलेक्शन भी पढ़ेंगे हम और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी पढ़ेंगे। तो ये जो 5 कंसेप्ट है, ये मानते हैं कि इन 5 कंसेप्ट के कारण ही प्रजाति पैदा होती है। मतलब नई प्रजाति, जैसे हम जानते हैं कि बंदरों से ही धीरे धीरे मॉडिफाइड होते होते इंसान प्रजाति, इंसान नाम के एनिमल की प्रजाति, स्पीसीज मॉडिफाइड हुई है। तो ये अलग अलग कंसेप्ट है जो मॉडिफाइड होते हैं, जिसके कारण नई समय पर नए टाइमिंग के साथ में नई स्पीसीज, न्यू वैरायटी आर प्रोड्यूस्ड। ऑल इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज कंस्टिट्यूट अ पॉपुलेशन। अब एक एक बात को हम डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखना सुनना। ऑल इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज कंस्टिट्यूट अ पॉपुलेशन। एक ही प्रकार की स्पीसीज, सेम स्पीसीज, उसके सारे इंडिविजुअल मतलब 100%। अगर एक आध एरिया में है, मान लो अगर हम एक आइसलैंड की बात करें, टापू की बात करें, उसके चारों इर्द गिर्द पानी है,
और बीच में एक टापू है, वहाँ पर एक प्रजाति है, मान लो एक्स नाम की प्रजाति है, और उसमें समझो कि 1000 समथिंग समथिंग उसके इंडिविजुअल है, तो वो क्या होंगे, सारे इंडिविजुअल एक ही प्रकार के, जो मान लो हमें कौन सा एग्जांपल लिए, एक्स नाम के सारे इंडिविजुअल की टोटल नंबर वो उस इंडिविजुअल की स्पीसीज की पॉपुलेशन कहलाएंगी। करेक्ट। जैसे हम इंसान की पॉपुलेशन क्या गिनते हैं कि भारत की लोक संख्या इतनी है, क्या गिनते हैं, क्योंकि सॉरी, कि टोटल नंबर ऑफ ह्यूमन इन इंडिया। क्लियर है। इसको हम कहते हैं, सभी इंडिविजुअल की टोटल नंबर्स को हम कहते हैं पॉपुलेशन ऑफ द ह्यूमन इन इंडिया। सेकंड क्या होता है, द पॉपुलेशन इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है, वो हो जो अपने ही ग्रुप में, अपनी ही प्रजाति में प्रजनन करता है। इंटरब्रीड करना मतलब प्रजनन करना है, अपने कांटेक्ट रखना या प्रजनन में सहभाग करना। तो पॉपुलेशन कैसे, अपनी ही जाति में, अपनी ही इंसान में प्रजनन करेगा, एनिमल्स दूसरे एनिमल्स अपने अपने प्रजाति में प्रजनन करेंगे, तो उसको कहते हैं पॉपुलेशन। इसको कहते हैं पॉपुलेशन में इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन। अब तीसरा बोलता है, स्मॉल इंटरब्रीडिंग ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन इज रेफर्ड एज मेंडेलियन पॉपुलेशन। छोटी छोटी जो ग्रुप रहेंगे उसमें सभी प्रकार की, मान लो हम लगते हैं कि एक्स वाई जेड, ऐसे 3 प्रकार की पॉपुलेशन है। अब वो हर एक पॉपुलेशन सेम स्पीसीज में, एक्स वाले एक्स में इंटरब्रीड करेंगे, वाई वाले वाई में इंटरब्रीड करेंगे, और जेड वाले जेड में ही इंटरब्रीड करेंगे। तो ऐसे पॉपुलेशन, छोटी छोटी पॉपुलेशन को स्मॉल इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन रेफर्ड एज मेंडेलियन पॉपुलेशन, उसको ही मेंडेलियन पॉपुलेशन कहा जाता है। मतलब वाई इज अ मेंडेलियन पॉपुलेशन, Z is a Mendelian population and X also a Mendelian population। क्लियर है। जो पहला पॉपुलेशन क्या है, जो सेम स्पीसीज है और वो इंटरब्रीड करती है, उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। पॉपुलेशन जो छोटी छोटी है, एक्स वाई जेड, हम एग्जांपल ले रहे हैं एक्स वाई और जेड, तो एक्स पॉपुलेशन एक्स के ही स्पीसीज के अंदर इंटरब्रीड करती है, रिप्रोडक्शन करती है, वाई वाली वाई में करती है, जेड वाली जेड में ही करती है। तो छोटी छोटी पॉपुलेशन है, तो इस छोटी छोटी पॉपुलेशन को कहा गया मेंडेलियन पॉपुलेशन। टोटल नंबर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज इन सम टोटल ऑफ जीन इन मेंडेलियन पॉपुलेशन इज कॉल्ड जीन पूल। समझेंगे अभी। टोटल नंबर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन सम टोटल ऑफ जीन्स इन मेंडेलियन पॉपुलेशन कॉल्ड जीन पूल। मेंडेलियन पॉपुलेशन के अंदर में जितने भी टोटल नंबर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगा, उसका सम होगा, टोटल होगा, उसको कहा गया जीन पूल। मतलब उस प्रजाति में एक्स वाई जेड के टोटल नंबर ऑफ जीन्स। अब आपको ये हम लास्ट टॉपिक में पढ़ चुके हैं चैप्टर में, कि एक ही स्पीसीज हो, एक ही स्पीसीज हम ले रहे हैं, हम इंसान के बारे में लास्ट चैप्टर में पढ़े हैं, एक ही स्पीसीज है, लेकिन हमने पढ़े कि 99.9% सेम है, लेकिन 0.1% क्या है, चेंज है। इसका मतलब यह है कि हर इंसान में वो 0.1 का डिफरेंस हर जगह मिलेगा। मतलब हर इंसान में बहुत सारे जीन होंगे, है ना। हर एक इंडिविजुअल में अलग सा, दूसरे इंडिविजुअल में तीसरा अलग, तीसरे इंडिविजुअल में अलग, करोड़ होंगे तो करोड़ों में करोड़ जीन अलग होंगे। इसका मतलब ये है कि 99.9% अगर सेम है तो बचा कितना, 0.1%। ये 0.1% जो जीन है, इसका ये भी मिलाकर उस पॉपुलेशन में टोटल नंबर ऑफ द जीन इन मेंडेलियन पॉपुलेशन इज नोन एज जीन पूल। उसको जीन पूल कहा गया है। क्लियर है, क्या कहा गया, जीन पूल। टोटल नंबर के टोटल नंबर के मेंडल पॉपुलेशन के सम को जीन पूल कहा गया। क्लियर है। पहला पॉपुलेशन, फिर इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन, फिर मेंडेलियन पॉपुलेशन। अब मेंडेलियन पॉपुलेशन का टोटल सम ऑफ जीन को कहा गया जीन पूल। अब आगे, गैमेट्स प्रोड्यूस बाय इंडिविजुअल
furnish gene pool, Mendelian gamete production by individual of finishing gene pool, next generation from which the genes will be selected. अब ये देख लीजिए क्या होता है इसका मतलब. अब एक पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, मान लो है एक्स की बात करते हैं, एक्स पॉपुलेशन है ना, एक्स पॉपुलेशन अपनी ब्रीड बनाएगा, इसमें वैरायटी बनेगी, एक्स की एक प्रजाति, दूसरी प्रजाति, तीसरी प्रजाति, सॉरी इंडिविजुअल एंड सो ऑन. तो ये होगा कि जब ये एक ही मेंडेलियन पॉपुलेशन में नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ेंगे तो जीन पूल की संख्या भी बढ़ेगी, है ना, जीन पूल बढ़ेगा ना, जीन पूल, क्योंकि नंबर टोटल सम ऑफ द जीन ऑफ पर्टिकुलर मेंडेलियन पॉपुलेशन कहा गया है. तो नंबर्स बढ़ेंगे, नंबर बढ़ेंगे तो जीन पूल के नंबर्स भी बढ़ेंगे, क्योंकि हर इंडिविजुअल का अपना एक इंडिपेंडेंट जीन होता है जो आइडेंटिकल होता है, अपना इंडिपेंडेंट होता है या विशिष्ट होता है. अब ये क्या होगा कि जैसे जैसे नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा कि जो इम्पोर्टेंट चेंज वाला होगा, मान लो कि सेकंड नंबर के हम एग्जांपल ले रहे हैं, सेकंड उसमें बहुत सारे हैं, और 10 नंबर के इसमें जिनमें एक ऐसे इंडिविजुअल पैदा हो गए जिसको अच्छा मॉडिफाइड है, उसमें डेवलपमेंट अच्छा है, मतलब मॉडिफाइड हो रहा है. मॉडिफाइड हो रहा है मतलब कौन सा मॉडिफिकेशन, कपड़े पहनना नहीं होता है. मॉडिफाइड मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड हो रहा है, ब्रिलियंट हो रहा है, शार्प माइंड बन रहा है, उसमें बीमार से लड़ने की क्षमता आ गई है, पावर आ गया है, उसको इन्फेक्शन नहीं होता है, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, ऐसे तरह तरह के उसमें मॉडिफिकेशन हो रहा है. तब क्या होगा कि जीन विल बी सिलेक्टेड बाय नेचुरल. ऐसे जीन नेचुरली सिलेक्ट होते हैं अपने आप ही, और उसकी कॉपी, उसकी नंबर्स धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं. ऐसे इंडिविजुअल के जो स्ट्रांग है और जो वीक है, जो आए दिन बीमार रहता है, खाने में तकलीफ होती है, ऐसा वैसा. आप समझने के लिए एग्जांपल लेता मैं, बड़ा कॉमन सा एग्जांपल है, आप हंसोगे भी, कि आप देखते हैं कि कुत्ते के बच्चे एक साथ में बद्दा पैदा होते हैं, 10-15 पैदा हो जाते हैं कभी कभी, तो है ना. लेकिन बड़े कितने होते हैं, बहुत सारे तो रोड पे मर जाएंगे, भूख से मर जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम से मर जाएंगे, बीमार से मर जाएंगे. लेकिन एक या दो ही बचते हैं जो अंत तक जिंदा रहते हैं, मतलब बड़े हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट बन जाते हैं. मतलब क्यों, पूरे के पूरे क्यों नहीं हुए हैं, क्योंकि सम आर द वीक अकॉर्डिंग टू द कंडीशन. द वीक इंडिविजुअल विल बी डाई वेरी सून, बट स्ट्रॉन्गेस्ट विल बी कंटिन्यू विथ देयर लाइफ. अंडरस्टूड. ये है कि नेचुरल उस स्ट्रॉन्ग जीन को कंटिन्यू रखता है, सिलेक्ट कर लेता है. द माइग्रेशन, ये पढ़ रहे हैं हम, द माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इफेक्टिवली आफ्टर इफेक्टिवली अल्टर द जीन पूल. यही अगर माइग्रेशन होता है, अब माइग्रेशन मतलब क्या है, आपको पता है कि माइग्रेशन मतलब सर दर्द भी होता है ना, किसी किसी लोगों को सर को दर्द होता है, उसको माइग्रेशन कहते हैं. माइग्रेशन मतलब मूवमेंट, एक सिस्टम से या एक जगह से दूसरे जगह पर स्थानांतरित हो जाना. मतलब मान लो कि एक जो फैमिली है वो किसी कारणवश दूसरे जिले में ट्रांसफ़र हो गई या चले गई या जाके बस गई है, उन्होंने परमानेंट वही घर बना लिया, तो दे आर माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो उसको कहते हैं माइग्रेशन. अभी हम यहाँ पे ले रहे हैं जीन पूल की या माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन. एक प्रजाति ही एक जगह छोड़कर, एक लैंड छोड़कर दूसरे लैंड पर शिफ्ट हो गई, मतलब जिले की बात नहीं कर रहे, हम बड़े ब्रॉड से सोचते हैं. तो क्या होगा कि एक माई स्पीसीज एक जगह, मतलब एक्स वाई जेड, दो एक्स वाई और जेड स्पीसीज थी, तो मान लो कि वाई स्पीसीज सडनली यहाँ से गायब हो गई और इसी पे बच गई एक्स और जेड. तो ये क्या करेगी, माइग्रेशन क्या करेगी, इफेक्ट द जीन पूल. अब जीन पूल को इफेक्ट कर देगी, नंबर्स ऑफ स्पीसीज या इन एक स्पीसीज या वैरायटी ही पूरी गायब हो गई है, तो ऑटोमेटिकली उस पॉपुलेशन की, उस जगह की जीन पूल की नंबर्स भी इफेक्ट हो जाएगी. द जीन पूल आल्सो चेंज ड्यू टू, ये हो गया पहला माइग्रेशन. द जीन पूल आल्सो चेंज ड्यू द replacement of one generation
बाय द अनादर मेंडेलियन पॉपुलेशन। ये भी होगा कि एक्स और वाई, तो एक्स, सॉरी इसको चेंज कर देते कलर हम भी समझने के लिए, एक्स वाई जेड था, तो जेड तो कट गया, मान लो उसकी जगह पर एक आध पी नाम की पॉपुलेशन आ गई, आते हैं ना कभी कभी, एक्स्ट्रा आ गई कहीं से आ गई, जैसे यहाँ वाई गई थी दूसरे पॉपुलेशन में, तो दूसरे तीसरे पॉपुलेशन की पी स्पीसीज एक्स के और जेड के साथ में आ गई, तो अब यहाँ की क्या होगी, जीन पूल फिर से चेंज हो गई। मतलब माइग्रेशन से तो चेंज होता ही है, जब रिप्लेसमेंट होगा एक जीन वन जनरेशन बाय द अनादर मेंडेलियन पॉपुलेशन, तब भी जीन पूल चेंज हो जाता है। मतलब आ गया तो भी चेंज, और जीन मेंडेलियन पॉपुलेशन से कोई चला गया तो भी जीन पूल में चेंज हो जाएगा। जीन्स आर अरेंज इन अ क्रोमोसोम, आपको पता है लास्ट टॉपिक था ना, जीन आर अरेंज ऑन अ क्रोमोसोम हैविंग द डिफिनाइट पोजीशन एंड एवरी जीन दैट इन्फ्लुएंस द ट्रेट ऑफ दैट हैज टू अलील्स। हमने पढ़ चुके हैं एक डोमिनेंट और रिसेसिव चैप्टर नंबर 1 से, या सॉरी चैप्टर नंबर 3 से हमने ये देखा है कि कैसे होता है ना, कि अगर हमने बोला कि जीन पूल माइग्रेशन चेंज होता है, बराबर जीन पूल एक स्पीसीज का रिप्लेसमेंट दूसरे मेंडेलियन पॉपुलेशन से हो गया तो भी चेंज हो जाएगा जीन पूल। हमने ये भी देखा है अरेंजमेंट, क्या अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम, जीन आर अरेंज ऑन द क्रोमोसोम एट डेफिनेट पोजीशन, हमने ये भी देखा है ना, मैपिंग, फिजिकल मैपिंग के अंदर में। एंड इवन जीन आर इन्फ्लुएंस द ट्रेट, हमने देखा है कि जीन इन्फ्लुएंस होते हैं, जैसे हमने एग्जांपल देखा है डोमिनेंट और रिसेसिव, रेड फ्लावर, वाइट फ्लावर, टॉल प्लांट, ड्वार्फ प्लांट, येलो सीड, ग्रीन सीड पढ़े ना हमने। तो ये क्या करते हैं, ये कैरेक्टर, इसको ही हम करने पड़ चुके मेंडेलियन अलील्स ट्रेड्स में, टर्मिनोलॉजी में अलील्स मतलब कैरेक्टर्स, तो उसमें दो देखा हमने, डोमिनेंट और रिसेसिव, ये तो होता ही है। ये तो हो गया जनरल बात। द पॉपुलेशन ऑफ एन अलील्स, अब उन अलील का पॉपुलेशन, अलील्स मतलब कैरेक्टर, सॉरी प्रपोर्शन का मैंने प्रपोर्शन, द प्रपोर्शन ऑफ एन अलील इन अ जीन पूल, उस जीन पूल के अंदर में टोटल नंबर ऑफ अलील का प्रपोर्शन क्या है, कितने डोमिनेंट है कितने रिसेसिव जो भी है, टू अ टोटल नंबर ऑफ अलील्स एट अ गिवन लोकस कॉल्ड जीन फ्रीक्वेंसी। अब देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, अब मैं थोड़ा थोड़ा इसको हम थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे। मान लो 1 2 3 4 5 6 एक ही नंबर के क्रोमोसोम, एक ही नंबर मतलब, एक ही नंबर मतलब अगर हम लेते हैं ह्यूमन की बात करें तो क्रोमोसोम नंबर 2 की बात कर रहे हैं, चलो ठीक है। अब क्रोमोसोम नंबर 2 में यहाँ पर एक जीन है, ये सारे क्रोमोसोम नंबर 2 है, लेकिन डिफरेंट इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अलील्स, प्रपोर्शन ऑफ अलील्स नंबर गिवन ऑन लोकस, लोकस मतलब पोजीशन। मान लो सेकंड नंबर के क्रोमोसोम पर यहाँ पर क्या है, अलील है एक। अब इसमें से कितने डोमिनेंट है और कितने रिसेसिव है। मान लो ये डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है और ये भी डोमिनेंट है, और रिसेसिव कौन सा है, एक, और ये दूसरा है ना, 2 है। तो क्या कहता है सेंटेंस पढ़िए एक मिनट, द प्रोपोर्शन ऑफ एन अलील्स, ये सारे अलील्स, इन अ जीन पूल, द टोटल नंबर ऑफ अलील्स, ये सारे अलील्स कितने हो गए, अलग अलग है, 1 2 3 4 5 6 है ना, टोटल नंबर ऑफ अलील्स इन अ गिवन लोकस, ये उनका लोकस, लोकस मतलब पोजीशन, ऑल कॉल्ड जीन फ्रीक्वेंसी, उसको कहा गया है जीन फ्रीक्वेंसी। क्या कहेंगे अभी, द टोटल the allele, an allele of in a gene pool to a total number of allele at a given locus known as gene frequency, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, जिसको हम कहते हैं ना हिंदी में, हिंदी या मराठी में वारंवारता, कितनी बार आता है वो नंबर ऑफ जीन्स उस पोजीशन पर, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी, एक ही जीन कितनी जगह मिल रहा है, कितना डोमिनेंट है कितना रिसेसिव है, तो डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी अलग रहेगी और रिसेसिव की फ्रीक्वेंसी अलग रहेगी। तो मान लो 4 कहते हैं डोमिनेंट है और 2 रिसेसिव है, तो ये उनकी हो गई फ्रीक्वेंसी। तो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी कंप्राइज, इसको हम इरेज कर दें क्या, काफ़ी अच्छा रहेगा है ना, वरना ये हमको तकलीफ देंगे।
अब मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी क्या कहता है? मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी कंप्राइज 5 मेन फैक्टर दैट ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द 3 मेन कंसेप्ट। ये 5 के कंसेप्ट जो पहले बार देखे हमने उसको 3 में डिवाइड कर दिया। कौन से? पहला है जेनेटिक वेरिएशन, दूसरा नेचुरल सिलेक्शन, तीसरा आइसोलेशन। क्लियर है? ये सब कुछ कैसे होगा? 3 मेन कंसेप्ट के अंदर में होगा। पहला है जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक बदलाव, दूसरा नेचुरल सिलेक्शन, नेचर के द्वारा कैसे सिलेक्शन होगा, एग्जांपल दिया मैंने कुत्ते बच्चों का, पपीज़ का, और आइसोलेशन को हम बाद में पढ़ने वाले हैं कैसे इस तरफ से आइसोलेशन होता है। आइसोलेशन मतलब एक पॉपुलेशन दूसरे पॉपुलेशन से कैसे डिफरेंट अलग रहती है, वो तरीका हो गया। पहला जेनेटिक वेरिएशन कॉज ड्यू टू वेरियस एस्पेक्ट ऑफ म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन, माइग्रेशन। जेनेटिक वेरिएशन कैसे आते हैं? पहला कहता है कि म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन के बाद में दूसरा कहता है रिकॉम्बिनेशन होगा। रिकॉम्बिनेशन मतलब 2 अलग अलग स्पीसीज की कैरेक्टर एक स्पीसीज में आ जाना, उसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब दोनों का कंबाइन। तीसरा कहता है दी माइग्रेशन। एक हम देखा ना अभी कि एक पॉपुलेशन से एक स्पीसीज माइग्रेट हो जाती है तो जीन पूल चेंज हो जाता है, वैसे ही माइग्रेशन के कारण भी जेनेटिक वेरिएशन आता है। चलो एक एक डिस्कस करेंगे अभी हम। जेनेटिक वेरिएशन के अंदर में हमको कम से कम 4-5 पॉइंट पढ़ना है। ये हो गए 4 और ये 5वां। ठीक है, तो आज हम 2 ही टॉपिक पढ़ेंगे, बाकी हम नहीं तो एक काम करते हैं ना स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो को ही हम पाँचों के पाँचों जेनेटिक वेरिएशन के अंदर में पढ़ लेंगे। ओके, तो पढ़ेंगे और कुछ नहीं समझा तो मुझे ग्रुप में क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू।